हेलो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर अगर आपने भाषण देना है या संचालन करना है तो बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने संचालन या भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातें भी कहें, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, किसानों के विषय में सोचा, मजदूरों के हितों की रक्षा की। तो उनके बारे में आप बोलिए कि उनके सपनों का भारत कैसा था और वो क्या चाहते थे। शुरुआत कीजिए। जो कुर्बानी की राहों में पांव भरता है, नई सुबह में जिसका लहू सुर्ख रंग भरता है, जमीन ही नहीं गोद में सुलाती उसे, खुद आसमान भी झुक कर सलाम करता है। सबसे पहले आज़ादी के आंदोलन की आवाज़ बनकर मातृभूमि के लिए प्राण अर्पित करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता हूँ। प्रांगण में उपस्थित सभी भाई बंधु, मातृशक्ति का अभिवादन करता हूँ। देश की आज़ादी के लिए सदियों तक संघर्ष करने के बाद 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए और देश ने एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया। आज़ादी के पर्व पर आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करना चाहूँगा जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी देश के वंचितों, पिछड़ों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों के कल्याण के लिए संघर्ष किया। हर भारतवासी को गले लगाना होगा, अपने नज़रिए में बदलाव लाना होगा। समाधान केवल आज़ादी में नहीं है दोस्तों, दबे कुचले समाज को ऊंचा उठाना होगा। इस तरह की दूरदर्शी और पूर्वाभासी सोच के मालिक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक तरफ जहां उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग उन पर उंगली उठाते हैं कि वह स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रहे। यहाँ बाबा साहब का पूर्वाभास और अनूठा मनोविज्ञान था। स्वतंत्रता आंदोलन के चलते आज़ादी के बाद का दृश्य वर्षों पहले आभास करने वाला बाबा साहब जैसा कोई नहीं था। बाबा साहब यह जानते थे कि भारतवर्ष शताब्दियों से कुरीतियों, अंधविश्वासों से जूझता रहा है। उच्च जातियों के लोगों में दलितों, पिछड़ों के प्रति जो वैमनस्य था, ज़रूरी नहीं कि आज़ादी के बाद ख़त्म होगा। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे इन्हीं ब्राह्मणवाद और कट्टर हिंदुत्व ने हमें खंड खंड करने का काम किया है। जब एक देश में जाति के आधार पर भेद हो, आपसी फूट हो, तो ये कैसे हो सकता है कि हम आज़ादी का आनंद उठा पाएंगे। मजहबों में बंटा हुआ है चित यहाँ, जातिवाद का दंश अति भारी है। चरित्र की महिमा से कर्तव्यों का बोध करो, हर भारतवासी की ये जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी सत्ता और जमीन जायदाद में दलितों की हिस्सेदारी न के बराबर थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताबों और लेखों में अनगिनत बार दलितों के उत्पीड़न, उनके जातीय तिरस्कार वाली खबरों का हवाला दिया। कांग्रेस ने उनकी बात को माना, लेकिन इसके लिए किया कुछ नहीं। बाबा साहब इस बात से चिंतित थे कि जब देश का उच्च जातीय वर्ग जातिवाद, छुआछूत जैसी नपुंसक सोच से ग्रस्त है, तो क्या हम एक हो पाएंगे? क्या हम आज़ादी को संभाल कर रख पाएंगे? देश के कुछ हिस्सों की हालत गुलामी में भी इतनी बुरी नहीं हुई। किसी वंचित, शोषित को देखकर लगता है इनकी आज़ादी या हमारी आज़ादी अभी पूरी नहीं हुई। बाबा साहब की दूरदर्शी सोच सच साबित हुई और आज़ादी के बाद भी वर्षों तक दलित, पिछड़े, महिलाएं मानसिक रूप से गुलाम रहीं। आज शिक्षा के कारण जागरूकता आई, जिससे हालात कुछ ठीक हुए हैं, मगर मनों में अभी भी जाति के आधार पर भेद है। उनका कहना था कि हमने एक लंबे संघर्ष के बाद राजनीतिक लोकतंत्र हासिल किया है, लेकिन क्या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र जीवित रह पाएगा? इसलिए बाबा साहब आज़ादी से पहले दबे कुचले, वंचित, दलित, किसान, महिला, मजदूरों की आवाज़ बने रहे। भारतीय संविधान लागू होने तक उनका यह संघर्ष अनवरत जारी रहा। इन बातों को जानने के बाद कहा जाता है कि एक तरफ जहां आज़ादी के लिए हमारे शूरवीर कुर्बान हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाबा साहब देश के पिछड़े लोगों के कल्याण के लिए लगे हुए थे। यही उनकी देशभक्ति थी, यही उनका राष्ट्रीय चरित्र था, यही उनकी मानवता थी, यही उनकी आज़ादी थी। जिंदगी का खेल समझना आसान नहीं है, या इंसानियत के लिए कोई विधान नहीं है। अधूरी है ये उपलब्धियां और ये शानो शौकत अगर देश हित में अपना कोई बलिदान नहीं है। आज़ादी के इस उत्सव पर मैं बाबा साहब को प्रणाम करता हूं।
और आज़ादी की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को शत शत नमन करता हूँ। कर्तव्य पथ पर खुद को खपा देने वाले इन महापुरुषों के सपनों के भारत के निर्माण का संकल्प लें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे विद्वान जो इसमें भी कुछ और ऐड करना चाहेंगे। बहुत सारी कमियां रह जाती हैं और कभी भी एक व्यक्ति पूरी नहीं कर पाता। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्रैक्टिस के साथ भाषण दीजिए, कुछ पॉइंट्स आप खुद भी इसमें लिखने का प्रयास करें। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको किसी संचालन की भाषण की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।